जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा एग्जाम 17 दिसंबर के लिए आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा एक्साइज का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, तो साथियों उस एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस से आज की इस वीडियो में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों प्रश्न पूछा गया था, जास्कर हिमालय निम्न में किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है ट्रांस हिमालय। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अभी याद कर लीजिए। जास्कर हिमालय जो है ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत में आता है। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब था प्लेसेंटा के माध्यम से। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण जो है ये प्लेसेंटा माध्यम से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो याद कर लीजिए 2030 तक। चलिए आगे देखिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता है। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था। और साथियों इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। आगे देखिए, पूछा गया था निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, बाकी कोयला, पेट्रोल, मीथेन गैस ये सभी है। आगे देखिए, पूछा गया था हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है। तो प्यारे साथियों हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है स्वराज द्वीप। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है स्वराज द्वीप। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पे देखिए अंग की राजधानी कहाँ पर थी। तो याद रखिएगा अंग का हो जाएगा चंपा, यानी 1 का 3 हो जाएगा। काशी का हो जाएगा वाराणसी। कौशल का हो जाएगा आपका कहाँ पर श्रावस्ती। और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, ए का आपका क्या हो जाएगा। तो ए का आपका हो गया 3, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा। तो डी का यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, यानी वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। सॉरी डी का आपका हो जाएगा 2, वत्स का क्या कौशाम्बी। निम्न में से कौन सा मिलान सही है। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करना है और आंसर यहाँ पे नीचे करना है। तो देखिए कल्प की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यज्ञ से, यानी एक आपका 1 हो गया। छंद का हो जाएगा आपका मंत्र। निरुक्त का हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति और शिक्षा का उच्चारण, यानी कि 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2, 4। देखिए एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। यहाँ पर प्रश्न को सही कर लेंगे, नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न ये बनेगा पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो याद रखिएगा ये है कौन सा, तो एब्सेसिकम, ये पौधों में वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब था किस जानवर का, तो कश्मीरी हिरण का। आगे देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं।
और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में टोटल 245 सदस्य है और अधिकतम इसमें हो सकता है 250। सिंह सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो प्यारे साथियों सिंह सभा की स्थापना जो है ये पंजाब के अमृतसर में किया गया था। तो ऑप्शन में पंजाब दिया गया है। कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है? तो कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हो जाएगा कौन सा? बजरंग पुनिया। साइना नेहवाल का पूछा जाता है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? देखिए बिहार दरोगा के एग्जाम में देश और राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए देश और राजधानी को। तो ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? सिंपल सा है, दुशानबे। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों आर्टिकल 117 का संबंध जो है ये किससे है? तो याद रखिएगा वित्त विधेयक से। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो युद्ध अभ्यास से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, याद कर लीजिए। वज्र प्रहार जो है ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका देशों के बीच में होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे साथियों वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, दक्षिणी अमेरिका में। साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए सवाना घास स्थल जो है ये कहाँ पाया जाता है, किस महादेश में? लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो यहाँ पर 29 का सही जवाब है जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि एग्जाम जो हुआ था 2019 में। तो CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंपल है जिप्सम है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। सिर्फ यहाँ पे 2 के स्थान पर क्या हो जाता है? हाफ। वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये तो सभी को पता है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था और यह भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। सुल्तान आजलम शाह कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हॉकी से संबंधित है। कैमूर वन्य अभयारण्य कहाँ पर है? इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो साथियों कैमूर वन्य अभयारण्य जो है ये बिहार में स्थित है। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो साथियों यहाँ पे खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेगा घास, हिरन, उसके बाद शेर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो प्यारे साथियों गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैक्स प्लांक ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो साथियों कपास के लिए काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है। और इस काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर
मृदा, ध्यान रखेंगे। और कपास की खेती सबसे अधिक पूछे किस राज्य में होती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। अब ऑप्शन में जो मिले आपको आंसर करना है। नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है, तो साथियों ये जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है। अब देखिए पाक को देखकर आपको भारत और पाकिस्तान आंसर नहीं करना है, क्योंकि ये जलडमरू मध्य है। तो पाक और जलडमरू मध्य जो है ये किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में है पाक जलडमरू मध्य। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। 46 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भारत और श्रीलंका। होंडुरास की राजधानी कहाँ पर है, चलिए देख सकते हैं। देश और राजधानी से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों होंडुरास की राजधानी जो है कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेगुसिगल्पा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, तो ये किया गया था 1949 में। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है, तो पंचायती राज जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर से स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर 1959 को, और दूसरा राज्य होता है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। और साथियों पंचायती राज में टोटल कितने विषय दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। वही प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और MS स्वामीनाथन की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक है, और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं।